अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम आप तमाम देखने और सुनने वालों का। कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब खदर ग्रैंड नंबर फर्स्ट से फाइनल मुकाबला लेकर के नेहामा प्रीमियर लीग 10वें एडिशन का, जिसमें दो अच्छी टीमें, एक तरफ वेली वॉरियर्स और दूसरी टीम नसीब क्रिकेट क्लब वागोरा। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस जीतकर फैसला किया बैटिंग करने का यहाँ वेली वॉरियर्स श्रीनगर के कैप्टन ने, और पारी की शुरुआत करने के लिए फाजिल भट्ट और उसके साथ जुबैर काजी। फाजिल स्ट्राइक पर, जुबैर इस समय नॉन स्ट्राइक एंगल पर नजर आ रहे हैं। और आप शुरुआत से ही मुझे अपडेट जरूर दीजिएगा कि ये वॉइस और वीडियो आप तक किस तरह की पहुंच रही है, उस हवाले से फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और नसीब क्रिकेट क्लब वागोरा की जानब से इशफाक भट्ट शुरुआत कर रहे गेंदबाजी से, ओवर द विकेट उनकी अगली गेंद इस पार लेग स्टंप के बाहर, फ्लाइट डिलीवरी, इसे फ्लिक कर दिया। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद की विद नो टाइम, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। फाइनल मुकाबले का पहला चौका फ्रॉम द वेट ऑफ फाजिल भट्ट। रनों की शुरुआत हो चली है, ये पहले रन बल्ले से आते हुए टीम वेली वॉरियर्स श्रीनगर के लिए, और खाता वाइड की मदद से खुला था। 5 रन मजमूई स्कोर वेली वॉरियर्स श्रीनगर का स्कोर बिना किसी नुकसान के। पहले विवर इस पहली पारी में प्रिंस नईम साहब ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम प्रिंस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ACC बरपुरा के कैप्टन जिन्होंने यस्टरडे हमारे साथ मुलाकात की दोगाम की सरजमीन पर, और दूसरे विवर रफीक पुलवामा साहब ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम रफीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक और अजीज दोस्त हमारे जिसका ताल्लुक निवास से है, SFD निवास स्टेडियम के अंदर ब्रदर्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से रफीक साहब आपको, और खुश आमदीद करते हैं आज सैटरडे के दिन इस बड़े मुकाबले में, जहाँ एक तरफ नसीब NCC वागोरा और दूसरी टीम वेली वॉरियर्स श्रीनगर। पहला ओवर चल रहा है, 6 रन बने 4 गेंदों के बाद। जुबैर अब स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं, खाता खुल चुका है पहले ही वहां फाजिल का। कैसर जावेद, आपका बहुत शुक्रिया कैसर साहब, एसडेरेबल सलाम कर रहे हैं। ये 3 साढ़े 3 बजे के बाद मैं पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह ताला ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जहां आज एक और जबरदस्त मैच होगा। इस बार विकेट मिली, पहली गेंद थी जुबैर काजी के लिए और काजी ने इसे चलता किया सीधे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया कट शॉट, स्क्रब द विकेट, इसे पहुंचा दिया चौके के लिए। तो ये जुबैर की इनिंग की शुरुआत हो चली है, उनका खाता खुला है। और उसके बाद बाबा निसार साहब ने ज्वाइन किया है, वेली के एक मशहूर मारूफ अंग्रेजी कमेंटेटर, हमारे दिल के बहुत करीब और हमारे अजीज दोस्त। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरह का कमेंट करते हैं। अल्ताफ रीशी सलाम कर रहे हैं कंडीजाल से। मीर जहूर नाइस कमेंट्री, थैंक यू। आकिब मुख्तार चंदहारा से, और बशारत अहमद ने कमेंट किया है कश्मीरी ड्राई फ्रूट एयरपोर्ट से, थैंक यू वेरी मच। 10 रन 5 गेंदों के बाद बढ़िया शुरुआत मिलती हुई इस फाइनल मुकाबले में यहाँ वेली वॉरियर्स की टीम को। और इशफाक आखिरी मरतबा पहले ओवर में सर बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई, और इसी खड़े खड़े ही फुटवर्क के बगैर रोका अपने बल्ले से गेंद की पॉइंट पर, जहां पे इरशाद देव ने इसे फील्ड किया। तो पहला ओवर इसी के साथ हुआ मुकम्मल। पहले ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर वेली वॉरियर्स श्रीनगर का पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर 10 रन बगैर किसी नुकसान की। कमेंट्री बॉक्स में समर T20 कप खदरमो के चीफ ऑर्गेनाइजर आमिर सलमानी साहब पहुंच चुके हैं, जिन्होंने मुझे अभी कॉल किया, हालांकि इनकी तबीयत खराब थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इज ओके नाउ, और उम्मीद करता हूं कि अब इसी मंथ में 8वां एडिशन समर T20 कप शुरू हो जाएगा। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उसके लिए। आमिर साहब को ऋषि अयूब ने ब्रेन निशात से हमें कमेंट किया है, एसडेरेबल वॉचिंग फ्रॉम बेस्ट वन होटल एंड रेस्टोरेंट टांचबाग पामपुर, हमारे रेगुलर व्यूवर और रॉयल स्ट्राइकर्स पामपुर के कैप्टन, जबकि होटल बेस्ट वन के मालिक भी टांचबाग पामपुर से। अब दूसरे ओवर में रऊफ को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। रऊफ ओवर द विकेट, पहली गेंद शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर इसे फ्लिक किया, फाइन खेलते हुए दिशा दे दी है साहिल, इसे फाइन लेग डीप पे रोकने में नाकाम रहे। ये तीसरा चौका निकलता हुआ इस मुकाबले का, और दूसरा फाजिल ने मारा है अपने बैट से। वो 9 पर पहुंचे 5 गेंदों का सामना करने के बाद। आमिर मुनीर, वालेकुम सलाम आमिर साहब। आके बशीर शेख श्रीनगर से लगातार इस स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर रहे हैं।
एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश श्रीनगर वेली वॉरियर्स के लिए। फाजिल और जुबैर एक चौका लगाकर इस समय फार एंड पर है। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन, मिड विकेट पीछे और एक डीप बैकवर्ड्स का लेग भी नजर आ रहा है ऑन साइड में। इस बार थोड़ी सी शॉट थी, बैकवर्ड पर जाकर इसे पुल किया, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं। गेंद बल्ले के अच्छे स्पॉट पर नहीं लाई, इस वजह से मिड विकेट डीप में समीर ने इसे फील्ड किया। केवल एक इकलौता रन हासिल कर ले इस बीच फाजिल ने। फाजिल का स्कोर अब डबल फिगर में पहुंचा है। अगर मैं मौसम की बात करूं, सुबह बहुत तेज धूप थी, लेकिन इस वक्त फिर से छांव नजर आ रहा है ग्राउंड के अंदर, और क्रिकेट के लिए बेहतर है, अनुकूल है इस तरह का मौसम अगर आपको मिलता है। एज ए कमेंटेटर मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूं इस मौसम को इस वक्त। और एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की स्ट्रीमिंग आप तक पहुंच रही है। आदिल सोनू क्रिकेट क्लब चंद्रा के कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर इसी स्लैश करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे वहां बैट्समैन। गेंद आई विकेट कीपर के पास। 2 अंपायर इस फाइनल मुकाबले के। इम्तियाज वानी साहब हमेशा की तरह आज भी अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। और इम्तियाज साहब का अगर मैं जिक्र करूं, वानी टेंट हाउस के मालिक नेहामा, अगर आपको शादी में टेंट लगाना है सूटेबल प्राइस पर, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। रऊफ अगली मरतबा इस ओवर में इस बार फिर से बाहर निकलकर इसे ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कामयाब हुए नहीं बल्लेबाज। गेंद थोड़ा सा नीचे रही इस मरतबा और गई विकेट कीपर के पास। रूफ चौके के बाद अच्छी वापसी करते हुए इस पहले ओवर में। इस बार थोड़ी सी शॉट थी, खड़े खड़े इसे खेला लॉन्ग ऑफ पर, और यहां रन के लिए निकले थे बैट्समैन फाजिल ने। किल मना किया जुबैर काजी ने फार एंड पर। इस तरह से ओवर हुआ पूरा दूसरा, जिसमें 6 रन दिए रूफ ने। तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के। रियान रईस, वालेकुम सलाम रियान साहब। मोहम्मद अल्ताफ, वालेकुम सलाम। आदिल सोनू क्रिकेट क्लब चंद्रा के कैप्टन लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो और वॉइस अब तक उन तक अच्छी पहुंच रही है। मोहम्मद अल्ताफ भी इस मुकाबले को लगातार देख रहे हैं। 8 के औसत से रन बन रहे इस वक्त वेली वॉरियर श्रीनगर के लिए। नेहामा प्रीमियर लीग 10वां एडिशन, जिसको कि दुबई मिलकर के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ग्राउंड नंबर 1 पर ये फाइनल मुकाबला आज चल रहा है। और अगर मैं इससे पहले इस टूर्नामेंट की बात करूं, जो मैच हुए हैं वो ग्राउंड नंबर 2 पर, जो आपको दिख रहा है, और अरबाज ड्यूक और उसके अलावा इरफान साहब, जुबैर जान, वालेकुम सलाम जुबैर। इशफाक की बहुत ही अच्छी गेंद थी जिस पर बीट हुए वहां बैट्समैन जुबैर ने अब तक 5 रन बनाए हैं। फाजिल 10 के स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। इशफाक शॉर्ट रन अप के साथ ओवर द विकेट अगली गेंद करने के लिए। इस बार लेग स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाकर इसे ऑन साइड में टैप किया बल्लेबाज फाजिल के साथ ही जुबैर ने। 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। आशिक भट्ट ने सलाम किया, वालेकुम सलाम आशिक साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आशिक लेफ्टी, ये लेमन कट रोफ गेंद के पीछे तेज आउटफील्ड, नहीं रोक पाएंगे। बढ़िया दौड़ लगाने के बावजूद भी गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए एफर्ट बढ़िया था रोफ का, लेकिन अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं, तेज आउटफील्ड है, स्क्रब द विकेट या बैंड द विकेट, उसी का फायदा मिला बल्लेबाज को। तीसरा चौका फाजिल के बल्ले से, और फाजिल का स्कोर जो है वो इस वक्त अब 15 पहुंचा इस सिंगल के साथ ही। नूर मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया है बट मार्बल रतनीपोरा से। उसके अलावा रियान रईस साहब लिख रहे कि माशाल्लाह गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप शेयर करिए स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा। इस बार जुबैर ने बड़े ही होशियारी के साथ इसे आखिरी लम्हों में लेट खेला। गेंद की बैकफिट पॉइंट पर उस और फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका था नहीं। ये जुबैर ने फिर से इंतजार करते हुए इस मरतबा लेट कट किया पॉइंट, और गली फील्डर के सर के ऊपर से गेंद गई है उसका थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर का ये दूसरा चौका
पहले फाजिल ने लगाया था और अब जाकर जुबैर ने ओवर का एक खात्मा किया 4 के साथ। वो पहुंचे अब 10 पर, फाजिल 15, दोनों ही ओपनर्स डबल फिगर में जा पहुंचे हैं। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर मजमूई यहाँ टीम वेली वॉरियर्स का 26 बगैर किसी नुकसान के 8.67 रन बनाने की औसत है, बहुत बढ़िया है। 3 ओवर में अब तक 26 रन बनाए हैं, कोई विकेट गवाया नहीं है। वेली वॉरियर्स श्रीनगर की टीम ने एक बेहतर शुरुआत और एक बेहतर आगाज हो चला है। और वही अगर मैं बॉलिंग की बात करूं यानी कि नसीब क्रिकेट क्लब की, तो उनको यहां से अब विकेट की तलाश होगी। इनिंग का ये अब 4था ओवर शुरू होने जा रहा है, जो कि रऊफ से फिर से करवाया जा रहा है। रऊफ ने इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की, 6 रन उन्होंने दे दिए। ली शॉट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद अल्ताफ लिख रही कि ये मैच कहां पर है। ग्राउंड नंबर 1 खदरमो चैंपियन ने हम प्रीमियर लीग 10वें एडिशन का फाइनल मुकाबला चल रहा है। 4थे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद फ्रंट फुट आकर से तिरछे बल्ले के साथ प्लेस किया, गेंद की बैकवर्ड पॉइंट फॉर फील्डर के पास और दोनों बल्लेबाजों ने बढ़िया दौड़ लगाकर 1 रन पूरा कर लिया। पंडित उमर सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम पंडित, आपका बहुत शुक्रिया। नवाब जिवलेस कनीपोरा के मालिक उमर साहब, यस एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर बढ़िया बाउंस उछाल मिला और इसी बल्लेबाज ने इन वक्त पर अपने बल्ले को दूर रखने की कोशिश की गेंद से और गेंद आई विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका था नहीं। 27 रुका हुआ स्कोर। 3.2 के बाद इस बार बहुत ही बढ़िया सिंगल हासिल कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा तालमेल और इसी क्रिकेट में सामने ये जो रन चुराया, इसी क्रिकेट में रन चुराना कहते हैं। स्कोर मजमूई अब 28 पहुंचा बिना किसी नुकसान के। 3.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद फाजिल ने बनाए 16, 12 गेंदें खेलकर। जुबैर इस समय 11 रन बनाकर बैटिंग करें। 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। फाजिल सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का इस बार फाजिल ने अपनी जगह चढ़ पर अंदाज में पुल किया, इसे स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद की स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर साहिल लोन को बीट करती हुई और 35-32 रन की शराकतदारी पहला विकेट के ऊपर बन चुकी है। फाजिल और जुबैर के बीच में फाजिल ने बनाए 20 और फाजिल चौकों में डील कर रहे हैं। 13 गेंदें उन्होंने अब तक खेली है। रऊफ ने अब तक इस ओवर में 6 रन दे दिए हैं। 5वीं मर्तबा रऊफ चले, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी फ्लाइट डिलीवरी और इसे कट करने गए थे बैट्समैन, लेकिन पीठ हुए पूरी तरह से बल्लेबाज। गेंद आई विकेट कीपर के पास। 32 रुका हुआ स्कोर टिका हुआ है वेली वॉरियर्स श्रीनगर का, जिन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। हरा अब तक 4 ओवर मुकम्मल हुए हैं, 4 पूरे 32। वेली वॉरियर्स जूनियर्स का स्कोर मजमूई फाइनल मुकाबले में 20 पर नॉट आउट है। बैटिंग कर रहे इस वक्त फाजिल भट्ट और उसके साथ ही जुबैर काजी ने 11 बनाए हैं 9 गेंदें खेलकर। सैम हारिस साहब लिख रहे कि उमर भाई आज ग्रीन पार्क में भी आना है आपको। जी हाँ, इस मैच को फिनिश करने के बाद ही, अगर ये 3 बजे फिनिश होगा तो 3:15 हम पहुंचेंगे ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जहां ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग वो 5वां एडिशन ओपन टूर्नामेंट, जिसका आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला ब्लू कैप से ललहरा और इस दूसरी टीम कौन होगी और उसका अभी तक अपडेट नहीं है। और 3:30 बजे भी अगर हम मैच वहां शुरू करेंगे तो वो आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं हम मगरिब से पहले। हाँ, रन बनाने की औसत 8 के आसपास है और प्रोजेक्टेड स्कोर 160 नजर आ रहा है इस वक्त। अगर यही औसत बरकरार रही तो 160 बन सकता है। और स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हमारे प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा, जिनका स्टोर पृथ्वी में है नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी पृथ्वी, जहां पे आप चीज़ें खरीद सकते हैं सूटेबल प्राइस पर। पहली तब्दीली देखने को मिल रही है नसीब क्रिकेट क्लब अब आगोरा की जानिब से, और इशफाक को हटा दिया गया है। और गेंदबाजी में अब इरशाद देव इस टीम के कैप्टन ने साहिल लोन को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। साहिल इस टीम के सबसे, मुझे लग रहा है कि यंग क्रिकेटर है, सबसे छोटे क्रिकेटर, कम उम्र है और देखते कि किस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं। अब्दुर्रहमान कुनमल ने हमें ज्वाइन किया, अंकल जी हमारे ऑल द वे फ्रॉम कुनमल, हमारे होम विलेज से। थैंक यू अंकल जी ज्वाइन करने के लिए। हमाद शौकत साहब शारशाली से और आदिल सोनू
लिख रहे हैं कि इंशाल्लाह कमिंग माई टीम सोनो केयर क्रिकेट क्लब चंदहरा, तो गुड लक उसके लिए। राथर बिल्डर्स पहरू और बिलीव कैप्स के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ललहरा 5वें एडिशन का आज 3:30 बजे के बाद वो मैच शुरू होगा और कोशिश करेंगे उसको भी कवर करने की। कॉल यस्टरडे हमें मिला चीफ ऑर्गेनाइजर फिरदौस भट्ट साहब की तरफ से, डाउन द पिच जाकर बाहर निकल कर इस तीखी बाउंसर पर पुल करने गए थे और शानदार आगाज बाउंसर के साथ इफ्तिताह की इस ओवर की वहां पे गेंदबाज साहिल लोन ने। और ये पहली गेंद थी क्या, इससे पहले एक और गेंद हुई है? तो दूसरी गेंद जो कि डॉट हुई। अब तीसरी मर्तबा साहिल चले, एक बार फिर शॉर्ट डिलीवरी, लेकिन इस बार मोमेंट था। इस मर्तबा गेंद टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकली, उछाल लेकर के बल्लेबाज को मात दे करके गई विकेट कीपर के पास। महराज डार ऋषिपोरा से, वालेकुम सलाम महराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फाइनल मुकाबला नेहामा प्रीमियर लीग 10वें एडिशन का अरबाज मीर और उसके ब्रदर इरफान इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। काफ़ी बढ़िया वो काम कर रहे हैं इस साल लगातार। अगर मैं इस साल की बात करूं तो एडिशन 5th नेहामा प्रीमियर लीग इसी साल शुरू हुआ, उसके बाद 6वां, 7वां, 8वां और अभी 10वां एडिशन जिसका ये फाइनल मुकाबला और 11वें एडिशन का भी फाइनल आपकी तरफ आ रहा है। इस बार गेंद को दिशा दे दी है और गेंद को जब तक बैकफील्ड पॉइंट पर उस और फील्डर इसे फील्ड कर लेते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन हासिल करने का। आसिफ वाक़े, फिरदौस भट्ट, वालेकुम सलाम फिरदौस साहब। आके बशीर किंग्स 11 कड़ीजाल के आई थिंक ओनर उस टीम के। वागे आपका बहुत शुक्रिया, हमारे एक और रेगुलर व्यूवर जो कि काजीगुंड से हमें देख रहे हैं। तो कल के लिए फिक्सचर यही है कि कल हम जा रहे हैं आज़ाद स्टेडियम क्रिव में, जहां रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट क्रिव एडिशन 1 का फाइनल मुकाबला है। 2 अच्छी टीमें, 11 स्टार्स लद्दू जिसमें सोहेल नबी, यासिर मीर, उसके अलावा मीर लतीफ़ भी हो सकते हैं, और दूसरी टीम लद्दू लेजेंड्स फैसल वानी, मासूम ऋषि, आसिम बशीर और इरफान मजीद एक तरफ। तो एक अच्छा मुकाबला कल आपकी तरफ आ रहा है आज़ाद स्टेडियम क्रिव से। दिन की 11 बजे वो महामुकाबला महासंग्राम शुरू होगा और जुड़िएगा ज़रूर कल भी फाइनल मुकाबले के साथ। इस बार ओवर पिच ऑफ स्टंप से बाहर और शानदार ओवर किया फिनिश अपने कोटे का पहला साहिल लोन ने इस डॉट डिलीवरी के साथ ही 5वें ओवर के इख्तिताम पर 33 और साहिल ने केवल 1 रन कंसीड किया है। लाजवाब बॉलिंग की साहिल ने इस स्पेल के पहले ओवर में। मुबशिर अकरम साहब ने हमें सलाम किया है, वालेकुम सलाम मुबशिर। किस किस टीम का फाइनल है? 2 अच्छी टीमें, एक तरफ वैली वॉरियर्स जूनियर्स और दूसरी टीम NCC वागोरा जिन्होंने टॉस हारा। टॉस हारकर पहले ये टीम बॉलिंग कर रही है और बैटिंग करने का फैसला किया वैली वॉरियर्स जूनियर्स के कैप्टन ने, और अब तक इनका ये फैसला सही साबित हुआ है क्योंकि 33 रन बने हैं 5 ओवर में, एक भी विकेट अब तक खोया नहीं है। वो बोनस पॉइंट है इस टीम के लिए। सोफी नईम, वालेकुम सलाम नईम साहब। मोहम्मद इदरीस पठान, लव यू ब्रो लिख रहे, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। डोडा से मुबशिर अकरम भी इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं और लगातार कमेंट्री बॉक्स में हमारे सिकरर आमिर सलमानी, उसके अलावा और भी कुछ दोस्त नजर आ रहे हैं जो कि इस मैच को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं खदर मुगरन नंबर 1 पर। आदिल सोनू, ग्रेट ओवर साहिल, जी हाँ साहिल की तारीफ कर रहे हैं। आदिल सोनू चंदारा से, सोनू क्रिकेट क्लब चंदारा के कैप्टन। आके बशीर साहब लिख रहे कि मेडी ओमी बिग फैन ऑफ कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी, जी हाँ वो हमारी जान है, दोस्त है हमारे वो, और क्रिकेट कमेंट्री से पहले मैं उसको जानता हूँ क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे उसके रिलेटिव्स है, तो बहुत टाइम से मैं उसको जानता, बचपन से। उमर साहब, और ये डायरेक्ट हिट पड़ा, बहुत ही बढ़िया थ्रू फेंका गया फाइन लेग से साहिल लोन का, लेकिन उसके बावजूद भी इम्तियाज वानी ने नॉट आउट करार दे दिया। कहा कि बल्ला अंदर था जब गेंद हिट हुई स्टंप्स पे, बाल बचे रन होने से फार एंड पर वहां फाजिल भट्ट जिन्होंने ये जोखिम भरा रन पूरा कर लिया। फाजिल 20-17 गेंदों से। और मुबशिर अकरम लिख रहे कि बिग फैन उमर भाई, थैंक यू वेरी मच। समीर इस समय बॉलिंग कर, समीर की इस गेंद को उठा दिया ऑफ साइड में, एक बाउंस के बाद गेंद की है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए
इस ओवर का पहला चौका पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है जिसमें फाजिल ने एक और चौका लगाया है। फाजिल 24 पर जा पहुंचे हैं 18 गेंदों से, जबकि फारिन पर जुबैर रन आउट होने से बाल बचे थे। बट हाशिम, लव यू ब्रो, लव यू टू, थैंक यू वेरी मच। 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद मजमूई स्कोर 38, किसी भी नुकसान के बगैर 7.3 रन बनाने की औसत है। पावर प्ले का आखिरी ओवर जो चौथे गेंदबाज से करवाया जा रहा है। इससे पहले इशफाक ने 2 ओवर की गेंदबाजी की और साथ साथ यहाँ पे इशफाक के अलावा किस गेंदबाज ने वो 2 ओवर फेंके। 1 ओवर साहिल लोन ने डाला, रूफ ने भी 2 ओवर की गेंदबाजी की और स्पेल का पहला ओवर समीर कर रहे हैं एनसीसी वागोरा की जानब से। ये इनिंग का 6वां ओवर पावर प्ले का लास्ट ओवर है और T20 फॉर्मेट में 6 ओवर के पावर प्ले 6 ओवर का होता है, पहला और आखिरी भी मैंडेटरी पावर प्ले, और उसमें अब तक 38 रन बने हैं। तीसरी मर्तबा इस ओवर में इस बार फिर से तिरछे बल्ले के साथ गेंद को निकालने की कोशिश। खूबसूरत शॉट था लेकिन सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर इरशाद देव के पास, जिन्होंने 30 गेंददार के अंदर ही इसे फील्ड किया और गेंद वापस पहुंचाई जा रही है समीर के पास। कॉन्फिडेंट लग रहे हैं विकेट के ऊपर फाजिल बट, जिन्होंने अब तक 24 रन बनाए हैं 19 गेंदों से। इस बार फ्लिक किया, गेंद तेजी के साथ जा रही है फाइनल की दिशा में और निकल भी गई है। रूफ लोन को बीट करती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया टाइम किया गया स्ट्रोक, निहायत ही शानदार और दिल का चौका निकलता हुआ कलम के दम पर ये गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। फॉर्म पे बैट्समैन फाजिल बट, फाजिल ने इस ओवर में दूसरी मर्तबा गेंद को बाउंड्री की राह दिखा दी। 2 चौके इस ओवर में, 42 मजमूई स्कोर। इस बार नीचे रहते हुए बीट किया इस गेंद पर वहां समीर ने फाजिल को और गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। अच्छी वापसी इस ओवर में 2 चौकों के बाद, दूसरी डॉट। अब आखिरी मर्तबा 6ठे ओवर में इस सिलिंगा एक्शन है समीर का। इस बार मौका है रन आउट करने का, डायरेक्ट हिट चाहिए था और बैकअप बहुत ही बढ़िया लाजवाब बैकअप किया वहां मिड ऑन फॉर फील्डर ने, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाजों ने ये 3 रन पूरे कर लिए। अगर ये थ्रू पड़ जाता स्टैम्प्स पे तो मेरे ख्याल से ये फाजिल ना भी अंदर नहीं बल्कि बाहर जाते। किस्मत ने साथ दिया, 3 रन बने आखिरी गेंद पर 6ठे ओवर के इख्तिताम पर। 45 मजमूई स्कोर, वेली वॉरियर्स श्रीनगर का स्कोर बिना किसी नुकसान के। इशफाक भट्ट हेलो ब्रो लिख रहे, थैंक यू वेरी मच इशफाक साहब। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस आर या पार की लड़ाई को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ हम प्रीमियर लीग 10वां एडिशन। और अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ, स्क्रब द विकेट, छोटी बाउंड्री है, 50 मीटर्स की हो सकती है। स्ट्रेट और बिहाइंड द विकेट काफ़ी बेहतर मुझे लग रही है, 60 मीटर्स की बाउंड्री। 30 आउटफील्ड है और ये वही ग्राउंड है जहां समर T20 कप 7वां एडिशन का फाइनल हुआ लास्ट मंथ में, और उम्मीद करते कि इसी मंथ में वो 8वां एडिशन शुरू हो जाएगा। आमिर सलमानी साहब जो चला रहे उस टूर्नामेंट को, ब्रेक लगी इस वजह से 8वें एडिशन में, क्योंकि सलमानी को लगी थी चोट उनके पैर पर, इस वजह से ये बड़ा ब्रेक लग गया। और अब हम उम्मीद करेंगे कि फिर से समर T20 कप वो 8वां एडिशन शुरू हो जाए। यहाँ पे रन नंबर 1 पे ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। वैली वॉरियर्स जूनियर्स ने 6 ओवर में 45 रन बनाए हैं एनसीसी वागोरा के खिलाफ और एक भी विकेट नहीं गंवाई है। रन बनाने की औसत 7.5 की औसत से रन बन रहे हैं, बहुत अच्छा कहा जा सकता है ये वेरी वॉरियर्स के लिए। जुबैर ने बनाए 13 और फाजिल 31 रन बनाकर इस समय नॉट आउट बैटिंग कर रहे। 22 गेंदें उन्होंने फेस की है। आफ्ताब भट्ट साहब ने मैं ज्वाइन किया है और उन्हें सलाम किया है फ्रॉम अबहम बागंदर पुलवामा। वालेकुम सलाम आफ्ताब साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। आज सैटरडे के दिन यहाँ खतर मुगरन नंबर 1 से बट मुजफ्फर साहब पोहरू से। उमर भाई क्या वॉइस है आपकी, थैंक यू वेरी मच। ये आपकी सोच है मेरे दोस्त, आपका नज़रिया है, आपकी सोच को हम सलाम करते हैं। आप मज़ा लीजिएगा, आनंद लीजिएगा इस मुकाबले को।
और इस स्ट्रीमिंग को आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। और अब 7वें ओवर में साहिल लोन वापस पहली गेंद डाउन द लेग साइड, बाहर निकलकर स्टप आउट किया था वहां बैट्समैन जुबैर काजी ने, लेकिन बीट हुए वहां पे। जुबैर स्ट्राइक पर है मेरे ख्याल से, आप इसको चेक करें एक बार। सलमानी आप चेक करवाए वहां पे। साहिल लोन इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरी मरतबा साहिल चले, इस बार बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया लॉन्ग ऑन की तरफ, जहां पे फील्डर ने इसे फील्ड किया और इस बीच एक रन बनाने का मौका था। कुछ खाया उमर भाई? खाना तो अभी नहीं खाया, लेकिन चाय पीकर हम सुबह घर से निकले। थैंक यू हमारी फिक्र करने के लिए। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार आसानी के साथ इसे हुक किया, शॉट डिलीवरी उछाल था इस गेंद में लेग स्टंप के आसपास, और छोटे कद के बल्लेबाज के लिए ये छाती की ऊंचाई तक उछल रही थी। दिशाहीन गेंद और इसे पहुंचा दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर अब कहां पहुंचा है? ये 3 रन बने थे वो छठे ओवर की आखिरी गेंद पर, और इस ओवर में पहली गेंद डॉट हुई, दूसरी पर बना सिंगल, तीसरी पर लगा चौका, और चौथी पर एक और सिंगल मिलता हुआ यहां पे, और 50 रन की इसी के साथ पार्टनरशिप मुकम्मल हुई है जुबैर और फाजिल के बीच में। आप एक बार फिर से कंफर्म करें, क्या 5 नंबर जुबैर ही है? इनको आप कहिए। साकिब निसार वालेकुम सलाम। रियाज रथर साहब ने हमें ज्वाइन किया पिक्स पुलवामा से, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। दूर वाले छोर से साहिल लोन अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं, 5वीं मरतबा इस ओवर में। इस बार जगह बनाते हुए ये बाइना पैर काफी पीछे लिया था लेग स्टंप के बाहर, और ऑफसाइड में इसे मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ा सा बाहर निकली टिप्पा खाने के बाद। स्विंग था इसमें, स्विंग से बीट हुए, लाइन कमाल की थी। और साहिल लोन की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं ना, अब तक बहुत बढ़िया इन्होंने बॉलिंग की है, लाइन और लेंथ कमाल की रही है। जब गेंदबाज उस दिशा और लंबाई पर नियंत्रण रखता है ना, तो फिर काफी मुश्किल होता है बल्लेबाज के लिए उसके खिलाफ वार करना, और वही देखने को मिल रहा है साहिल यंग बॉलर इस टीम के, जिन्होंने अब तक 2 ओवर डाल करके केवल 7 रन दिए, 3.5 की औसत से रन कंसीड किए हैं। 7 गॉन 51 वैली वॉरियर्स बिना किसी नुकसान के। शबीर लोन आसिम शबीर साहब के डीड इस मैच को देख रहे हैं। शबीर लोन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया लद्दू से, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर ऑफ लद्दू लेजेंड्स मिस्टर आसिम शबीर, जो कि कल होंगे फाइनल मुकाबले में रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट क्रिव एडिशन फर्स्ट का। कल आपकी तरफ बड़ा फाइनल आ रहा है, 11 स्टार्स लद्दू वर्सेस लद्दू लेजेंड्स। गुड लक दोनों टीमों को मेरी तरफ से। सोप्रुप किंग ने हमें सलाम किया है, वालेकुम सलाम। अब इशफाक आए बॉलिंग करने के लिए, इशफाक जिन्होंने शुरुआत की गेंदबाजी से NCC वागुरा के लिए। पहली गेंद फ्लाइट डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर, इसे कट किया बैकविट पॉइंट पर इरशाद देव के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन हासिल करने का मौका था। रियान खान ने कमेंट में लिखा है कि लव यू ब्रो, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। फिर से तेज धूप इस समय मैदान के अंदर खिली हुई है, और अब जाकर उस गर्मी का एहसास हो रहा है। 12:30 के आसपास टाइम हुआ है। फाइनल मैच 52 बिना किसी नुकसान के 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद नेहमा प्रीमियर लीग 10वां एडिशन। पहली पारी वैली वॉरियर्स ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। नसीब क्रिकेट क्लब वागुरा के खिलाफ, और इशफाक अपने स्पेल का 3रा ओवर डाल रहे हैं। 8वां ओवर ये इनिंग का, और 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ड हुए। इसी के साथ जुबैर काजी ने बनाए 17-21 गेंदें खेलकर, और ये पार्टनरशिप टूटी पहले विकेट के ऊपर। 52 रन्स पर ये पहला झटका लगा है वैली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम को इस फाइनल मुकाबले में, और इशफाक ने ये विकेट दिला दी अपनी टीम नसीब को। इशफाक के खाते में पहली विकेट, और इशफाक गेंदबाजी में तब्दीली के तौर पर उनको बुलाया गया है। कोटे का 3रा ओवर, इससे पहले उन्होंने स्पेल के 2 ओवर किए थे।
और ये गेंदबाजी में तब्दीली करना रंग लाया है, फायदा मिला है कुल मिला के यहाँ टीम को। 52 पर 1, 7.3 के बाद मुजफ्फर अहमद, नसीब प्लेइंग 11, नसीर का प्लेइंग 11, नसीब का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का है। हमारे स्कोरर आमिर साहब हमें अभी अपडेट देंगे जो स्क्वाड है इस टीम का वो क्या है। शबीर लोन साहब आपका बहुत शुक्रिया। नए बल्लेबाज जमील ने गेंद को फाइन खेला और जब तक डीप फाइन लेग पर इसे फील्डर रोक लेते और गेंद जब तक विकेट कीपर का नाम क्या है इरफान क्या दस्तानों में पहुंच जाती उससे पहले दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े। 2 रन उन्होंने हासिल कर लिए, खाता खुल चुका है जमील का। इस बार जमील बीट हुए, बढ़िया गेंद थी, एक गुड लेंथ गेंद जो कि टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली ऑफ स्टंप से और बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करती हुई है गेंद विकेट कीपर इरफान के दस्तानों में गई। मुजफ्फर अहमद, वालेकुम सलाम मुजफ्फर साहब। 54 रुका हुआ स्कोर, बढ़िया डाइव, लेकिन इसके बावजूद भी गेंद को नहीं रोक पाए, इस रन को नहीं रोक सके वहां इशफाक भट्ट, इस टीम के एक तगड़े ऑलराउंडर। आखिरी गेंद पर मिला सिंगल। 8वें ओवर के बाद 55 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर वेली वॉरियर्स जूनियर्स का स्कोर। अगर मैं नसीब की बात करूं तो इनकी तरफ से साहिल लोन, समीर अहमद, फेरोज भट्ट, रूफ लोन, इनायत, इरशाद देव, मोहम्मद इरफान, रफीक भट्ट, शौकत अहमद, तौफीक, ये स्क्वाड इस मुकाबले में यहाँ पे टीम नसीब क्रिकेट क्लब वागोरा का। और वही अगर दूसरी टीम वेली वॉरियर्स की मैं बात करूं तो इनकी तरफ से जो आज खिलाड़ी खेल रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में जुबैर नियाजी, जुबैर काजी, फाजिल भट्ट, जमील नज़ीर, उसके अलावा फाइक फयाज, अदना नज़ीर, इमाद, जहरान, सज्जाद अफगानी, सईद एजाज और फुरकान इस टीम लाइनअप में आज खेले। दोनों टीमों का स्क्वाड जो कि हमने अब तक पहुंचाया है। बाउलिंग में समीर को बुलाया गया है 90वें ओवर में। समीर अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। समीर ने इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की, उसमें 12 रन इन्होंने दे दिए हैं। पहली गेंद समीर की और इसे पुल किया ऑन साइड में, लेकिन एक बाउंस के बाद मिड विकेट डीप में आसानी के साथ इशफाक भट्ट ने इसे फील्ड किया और सफाई के साथ 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस बीच 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, 56 पहुंचा स्कोर। स्लिंग का एक्शन है समीर का, इस बार फ्लिक किया इसे और इशफाक भट्ट ने ये कैच गिरा दिया, ड्रॉप कर देंगे फाजिल भट्ट। मिड विकेट डीप में इशफाक भट्ट के हाथों 34 के स्कोर पर और ये जीवन दान मिला इसी के साथ वहां फाजिल को। यहां जमील ने गेंद को चला हवा में, अभी तक हवा में फील्डर आ रहे लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके फील्डर। गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ ही ये पहला छक्का निकलता हुआ बैट से वहां जमील के, और जमील का स्कोर अब मजमूवी पहुंचा है 10 पर 5 गेंदें उन्होंने खेली है। फाजिल 35, 25 गेंदों से। इसी ओवर में समीर की गेंद पर कैच गिरा दिया वहां इशफाक भट्ट ने और इशफाक काफी नाखुश लग रहे हैं। इस तरह का कैच लेना चाहिए था इशफाक को क्योंकि इतना मुश्किल नहीं था, एक आसान सा लॉलीपॉप जैसा कैच उन्होंने छोड़ दिया। मुसैब भट्ट ठीक हो? यस, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला, डोड़े मैच है दोनों टीमों के लिए। फिलहाल अच्छी सिचुएशन में नजर आ रही है वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम, जिन्होंने 64 रन बनाए हैं विकेट 1 गंवाकर। समीर 5वीं मरतबा दाएं हाथ से फिर से फ्लिक करने की कोशिश, लेकिन इस मरतबा पैड को लगने के साथ गेंद की शॉट मिड विकेट पर। विकेट कीपर और फील्डर ने, बल्कि गेंदबाज ने दौड़ तो लगाई लेकिन उसके बावजूद भी 1 रन हासिल करने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को।
एजाज रशीद साहब हमारे साथ मुकाबले को लगातार देख रहे हैं। 9वां ओवर इस वक्त पारी का चल रहा है और आखिरी मरतबा समीर इस 9वें ओवर में जमील के लिए। इस बार जमील ने डाउन द पिच आकर इसे ओवर कवर मारने की कोशिश की। बढ़िया गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद बहुत बाहर निकली और बल्लेबाज बीट हुए इस गेंद पर। कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच में और तेजी के साथ गेंद को गैदर किया बैंड द स्टैम्प्स। इरफान ने सही सलामत इस गेंद को। ओवर का खात्मा डॉट डिलीवरी के साथ ही 2 ओवर में 21 रन दिए हैं समीर ने। यहां 9 ओवर के बाद मजमूई स्कोर वेली वॉरियर्स श्रीनगर का 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 11 ओवर का खेल बचा हुआ है और देखते कि इन बचे हुए 11 ओवर्स में कितने और रन बनेंगे। यहां से कोशिश क्या होगी यहां पे टीम वेली वॉरियर्स की, कितना वो टारगेट सेट करने की कोशिश करेंगे ये देखना होगा। फाजिल ने अब तक 35 रन बनाए हैं 26 गेंदें खेलकर। अब इशफाक आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। स्पेल के आखिरी ओवर में इशफाक ने अब तक विकेट हासिल किया जो कि एक लौता विकेट मिला नसीब के क्रिकेट क्लब वागोरा को, वो इशफाक ने दिलाई। और इशफाक ने पिछले ओवर में वो कैच गिरा दिया जब समीर को वो पहला और टीम को दूसरी विकेट मिलने वाली थी। इस बार डायरेक्ट अगर पड़ जाता तो शायद आउट हो सकते थे, रन आउट हो सकते थे फाजिल। लुक एट द बॉलिंग ऑफ इशफाक, 8 डॉट्स 26 रन 1 विकेट 3 ओवर की गेंदबाजी में। इशफाक अब तैयार अगली मर्तबा गेंद करने के लिए फाजिल को। फाजिल ने 37 बनाए हैं। इस बार फाजिल ने थोड़ा सा बाहर निकलकर उसके बाद कट करने की कोशिश की। गेंद की रफ्तार कम की इस मर्तबा वहां पे इशफाक ने और उसी से चकमा खा गए बल्लेबाज। उल्टा बल्ला चलाया, रिवर्स खेलने की कोशिश, इस बार भी नाकाम हुए बैट्समैन। और फॉरन से उसके साथी बैट्समैन जमील फाजिल को वही समझा रहे हैं कि आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जोखिम नहीं लेना है आपको। ये जोखिम लिया और जोखिम बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, बाहर निकलकर नतीजा आपके सामने। दबाव को झेल नहीं पाए और विकेट दे बैठे अपना, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है सेट बैट्समैन फाजिल भट्ट ने और बाकी बचा काम पूरा किया। गिलिया बिखेर दी इरफान ने, जो ही गेंद को उन्होंने गैदर किया। दूसरा विकेट इशफाक को मिला और इशफाक की मैं तारीफ करना चाहूँगा, यहाँ पे दाद देना चाहूँगा मैं इशफाक की, जिन्होंने अपने नर्वस को कंट्रोल में रखा और दिमाग से उन्होंने की बॉलिंग की। उनको समझ लग गई, उनको पता चल गया कि दबाव में है बल्लेबाज, क्योंकि वो रिवर्स इन्होंने स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, उससे पहले ऑफ साइड में कट करना चाह रहे थे और नतीजा इशफाक ने मात दी फाजिल को। सेट बैट्समैन को क्या चलता, दूसरा खोया है विकेट वेली वॉरियर्स की टीम ने इन द फॉर्म ऑफ फाजिल भट्ट। और फाजिल भट्ट ने इस मैच में 37 रन की पारी खेली, वो स्टम आउट हुए इशफाक भट्ट की बॉल पर। अब नए बैट्समैन जो विकेट पर आए हैं वो कौन है, हम यहाँ से जरूर पता करेंगे कि कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। यानी कि दोनों ही अपने आउट हुए हैं, पहले जुबैर काजी और आप जाकर जुबैर के साथ ही यहाँ पे फाजिल आउट और विकेट पर आए हैं सईद फुरकान, बल्कि फुरकान बल्लेबाजी करने के लिए। फुरकान ने पहली गेंद को खेला ऑफ साइड में कवर पर इरशाद देव के पास, इरशाद ने इसे फील्ड किया, रन बनाने का मौका था नहीं। इशफाक आखिरी मरतबा इस ओवर में इस पर नीचे रहती हुई बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन इसे रोकने में कामयाब हुए बैट्समैन। बैट और बॉल को एक साथ मिला करके इशफाक का कोटा हुआ मुकम्मल। इशफाक ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, उसमें उन्होंने 26 रन दे करके 2 विकेट हासिल की है। बिलाल अहमद, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हाय ब्रदर दिलशान बिलाल 11 सितार खदरमू से। 10 gone, 67 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब 10 ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया है। ड्रिंक्स की टोली बीच मैदान के अंदर मैनेजमेंट की जानिब से
काफ़ी शदीद गर्मी है इस वक्त। मौसम का जहाँ तक सवाल है, सलमानी बता रहे कि आज कितनी गर्मी है। हाँ, थोड़ी हवा भी आ रही है, लेकिन वो गर्मी तो है। कड़कती धूप है इस वक्त मैदान के अंदर, धूप खिली हुई है। चोको मकसूद साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम मकसूद, आपका बहुत शुक्रिया। मकसूद 11 पहरू के कैप्टन हर्षिद अहमद भट्ट, हेलो सर, ठीक हो? यस अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। अब 10 ओवर का खेल बचा हुआ है। देखते कि इन बची हुई 60 गेंदों में कितने और रन बनेंगे यहाँ से टीम वेली वॉरियर्स श्रीनगर के लिए, जिनके 8 विकेट अभी भी बचे हुए उनके पास। विकेट पर फुरकान, और फुरकान के साथ जमील ने अब तक एक छक्का लगाया है और चौका भी शायद उन्होंने लगाया है। नसीब क्रिकेट क्लब वागोरा जिन्होंने टॉस हारा और इस तरह से इस टीम को पहले बॉलिंग करनी पड़ी इस फाइनल मुकाबले में। निहामा प्रीमियर लीग, ये 10वां एडिशन, जिसको कि अरबाज मीर और उनके ब्रदर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और 11वें एडिशन का भी फाइनल आपकी तरफ आ रहा है अंडर 19 का, जो कि शायद मंडे के रोज होगा। अमीन कुरैशी साहब ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम अमीन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। ये स्ट्रेचिंग टाइम आउट लिया गया है और हम भी थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। ड्रिंक्स के बाद आप सबका बहुत शुक्रिया। ये बाहर निकल कर बढ़िया टर्न थी इस गेम में, और टर्न से बीट हुए वहां फुरकान, जो कि बाहर निकलकर इसे खेलना चाह रहे थे, लेकिन घुमाव था गेम में। गेंद ज्यादा घूमी, लेग स्पिन गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकले। और विकेट कीपर की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम। विकेट कीपर ने एक बार फिर गिलिया बिखेर दी, और ये दूसरा स्टंप विकेट कीपर ने किया इस मैच में। इससे पहले उन्होंने फाजिल को भी इसी तरह आउट किया था, और अब जाकर फिरोज भट्ट को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया ड्रिंक्स के बाद, और उन्होंने विकेट निकाल के दी। वेली वॉरियर्स ने गंवा दिया इसी के साथ अपना तीसरा विकेट इन द फॉर्म ऑफ फुरकान के खाते में कुछ भी नहीं। इज्तिबा हुसैन सलाम कर रही है। वालेकुम सलाम। और उनका मानना है कि इस ग्राउंड की लोकेशन क्या है। ये ग्राउंड खदरमो के अंदर है, खदरमो जो कि तहसील काकापुरा के साथ आता है। काकापुरा से अगर आप आते हैं मेन चौक से, तो ये 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप पांपोर से आते हैं तो फिर 2.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर
कदलबल के बाद आपको पोहरू पेट्रोल स्टेशन आना है, उसके आगे आपको रोड फॉलो करना है, सेथरगुंड खदरमू या मार्वल रोड। पहले आपको खदरमू मिलेगा, उस पोहरू पंप पेट्रोल पंप को क्रॉस करने के बाद तो खदरमू जहाँ पे आपको रोड मिलेगा गांव के अंदर जाने के लिए, उसी को फॉलो करना है, सीधा आप पहुंचोगे इस ग्राउंड के अंदर। खदरमू ग्राउंड नंबर फर्स्ट, जहाँ पे फाइनल मुकाबला निहामा प्रीमियर लीग 10वें एडिशन का इस वक्त जारी है। पहली इनिंग जिसमें अब तक 69 रन बने हैं 10.4 ओवर के बाद। फिरोज की इस फ्लाइटेड लवरी को उठा करके खेला विद द टर्न, गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए लंबा चौड़ा फ्लैट छक्का निकलता हुआ जमील नजीर के बल्ले से। जमील ने दूसरा हसीन छक्का लगाया अपने बल्ले से, इससे पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर से और अब जाकर ओवर कवर। और इस 6 के साथ टोटल स्कोर 75 पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर जिसमें ये पहला छक्का लगा है। फेरोज अगली गेंद करने के लिए दाएं हाथ से इस पर इंतजार किया और इसे किया रवाना। इस दफा जमील ने पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर शानदार कट शॉट, विद इन नो टाइम गेंद पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर। जमील का स्कोर तेजी के साथ अब 22 पहुंचा है। 10 गेंदें उन्होंने खेली है 11वें ओवर के इख्तिताम पर। 79 स्कोर 79 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। माही पठान सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम माही, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उड़ी से मुकाबले को देख रहे हैं और पटाखे फोड़े जा रहे हैं किस खुशी में? क्या वेली वॉरियर्स के लिए या फिर नसीब क्रिकेट क्लब वागुरा के लिए? मौजूदा रन रेट 7.61। फेरोज ने कोटी के पहले ओवर में 12 रन दे दिए हैं। विकेट उन्होंने हासिल की जरूर, लेकिन काफी रन से उन्होंने कंसीड किए हैं। एंगर जावेद लव फ्रॉम यूसमर्ग, एक खूबसूरत जगह जहां समर में बंदे का मन करता है कि वहां पे जाओ, थोड़ा सा टाइम गुजारो। यूसमर्ग घूमने के लिए एक अच्छी जगह। और वहां से एंगर जावेद साहब हमारे रेगुलर व्यूअर, हमेशा की तरह आज भी उन्होंने कमेंट लिखा कि लव फ्रॉम यूसमर्ग। जायद साहब लव यू फ्रॉम माई हार्ट, थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, आनंद लीजिएगा इस मुकाबले को, लगातार आप मजा लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी दावत दे आप कि वो हमारे साथ इस स्ट्रीमिंग में जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। अब 12वें ओवर में गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया गया है? 12वें ओवर में कौन आए हैं बॉलिंग करने के लिए? आखिरी गेंद पर चौका लगा था और अब 12वें ओवर में शायद शौकत आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने पहली गेंद पर सिंगल कंसीड किया। दूसरी गेंद और पिच फ्लाइटेड लवरी, इसी सीधे बैट के साथ खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले की टोक को लग कर गई ऑन साइड में। 1 रन के लिए डारादिल, हाउ आर यू ब्रो? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू माय डियर फ्रेंड? और कहां से आप देख रहे हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। शौकत तब्दीली के तौर पर आए हैं बॉलिंग करने के लिए एनसीसी वागुरा के लिए। इस मर्तबा बैकफुट पर जाकर पोल किया, खाली इलाके में गेंद की हवाई रास्ते के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर बता रहे कि 1 बाउंस चौका है। जी हां, अब जाकर हाथ से इशारा किया है इम्तियाज वानी साहब ने इस मैच की, ऑफिशियल अंपायर ने। ये 4 के साथ साबित वानी के बैट से आता हुआ ये चौका पहला। साबित 6 रन बनाकर नॉट आउट है क्रीज पर। 4 गेंदें उन्होंने अब तक खेली है। 85 पर 3। 12वां ओवर, चौथी मरतबा इस ओवर में ये फिर से शॉट, लेकिन इस मरतबा नीचे रही, ज्यादा उठी नहीं। ये गेंद लो बाउंस था जिसके चलते बल्लेबाज चकमा खा गए। गेंद इनर एज लेकर बैट का पैड को लगी, पास में ही लुढ़की और विकेट कीपर ने स्टंप्स के आगे से इसे उठाया। अब अगली गेंद करने के लिए ये मिडल स्टंप पर थी, फिर से शॉर्ट डिलीवरी, लेकिन इस दफा गेंद को निकालने में कामयाब। 1 रन के लिए ऑन साइड में। डारादिल वागुरा से ही मैच को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। वागुरा नसीब क्रिकेट क्लब टॉस हार कर पहले बॉलिंग करे और शौकत आखिरी मरतबा पहले ओवर में इस पर इंतजार किया गेंद कहने का। उसके बाद 5 किया, अंदर आती हुई गेंद, उछाल था इसमें
आखिरी गेंद पर कोई रन मिला नहीं। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 52, दूसरा 67, तीसरा 68। 12वें ओवर के इख्तिताम पर 86 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। डारादिल अंडर 19 में पहला मैच जब था। आदिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अंडर 19 निहामा प्रीमियर लीग 11वां एडिशन, उसमें 2 टीमें फाइनल में पहुंची है। शायद मंडे के रोज उसका फाइनल होगा, आपको अपडेट दिया जाएगा। अब्दुल हमीद साहब लिख रहे कि ग्रीन बेल्ट क्रिकेट क्लब से सलाम, उन्होंने अर्ज किया। वालेकुम सलाम, आपका बहुत इस्तकबाल। अभी भी 8 ओवर की गेंदबाजी यानी बाकी है इस पहली इनिंग में। फेरोज अगला ओवर करेंगे अपने स्पेल का। दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज, रिस्ट स्पिनर है और पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला 1 रन के लिए विद द टर्न। 87, 3 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर चल रहा इनिंग का। जमील 23 रन बनाकर इसे नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। इस बार जमील ने बाहर निकलकर ओवर पिच बनाकर इसे लॉफ्ट किया और गेंद की फ्लैट और देकर जाएगी एक और छक्का जमील के नाम। जमील ना छक्कों में डील कर रहे हैं, प्रॉपर हिट्स लगा रहे हैं वो अपने बल्ले से। 29 उनका स्कोर, 13 गेंदें खेली। वेली वॉरियर्स का स्कोर अब 93 पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। 12.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद साबित 8, जमील 29, फेरोज ने 19 बनाई। 1.2 ओवर की गेंदबाजी में फेरोज ने 19 रन कंसीड किए अब तक। प्रोजेक्टेड स्कोर दिख रहा है 150 के पार होगा, कितना होगा ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार इंतजार किया गेंद कहने का, उसके बाद पुल किया इसे वारिस लॉन्ग ऑन की जानिब, जहां अपनी दाई तरफ दौड़ लगाकर साहिल लॉन ने इसे फील किया एक टिप्पे के साथ ही। जब तक वो थ्रू कर लेते उससे पहले दोनों बल्लेबाजों ने अपने एंड चेंज कर लिए। यावर गुल, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। मल्टी टैलेंटेड ऑलराउंडर क्रिकेटर फ्रॉम अंदकपुरा, प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच का बहुत बड़ा खिताब इनको मिला था दोगम प्रीमियर लीग के 44वें एडिशन में, जब इन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई थी उस फाइनल मुकाबले में। और अकेले ही इन्होंने वंदकपुरा क्रिकेट क्लब को जितवाया था उस फाइनल मुकाबले में। साबित 8, जमील 30। 13वां ओवर इस वक्त पारी का चल रहा है। 94, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी मरतबा 13वें ओवर में गेंद करने के लिए ये फिर से उठाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की है। कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 30 रन की शरक कदरी साबित और जमील के बीच में चौथा विकेट कीपर बन चुकी है। 13 गॉन, 98 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। Team Valley Warriors Juniors after batting first against NCC Bagura in final match of Nihama Premier League 10th edition. साबित ने बनाए 12, 10 गेंदें खेलकर जमील पहुंचे 30 पर। 14 गेंदें उन्होंने अब तक फेस की है।
अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला 1 रन के लिए। 1 रन का और इजाफा स्कोर में 103 पहुंचा मजमूई स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 13.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब साबित करेंगे सामने। इस बार साबित का ये मिस टाइम शॉट हवा में उड़ा, लेकिन ये गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में, नो मैन लैंड में। मिड विकेट का फील्डर काफी पीछे था और इस वजह से दौड़ लगाने के बावजूद भी वो गेंद तक पहुंचे नहीं मिड विकेट रिंग के अंदर। गेंद जाकर गिरी और इस अरसे में 1 रन हासिल करने का मौका मिला। और एक दोस्त लिख रहे कि वॉइस प्रॉब्लम है कुछ, तो इसको ठीक करेंगे। ये बढ़िया शॉट, खूबसूरत नजाकत, दिलकश गेंद की हवा को चीरती हुई कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए शानदार छक्का निकलता हुआ जमील के बल्ले से। एक और जमील का स्कोर 41, 18 गेंदें उन्होंने अब तक फेस की है। 110 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये इनिंग का 14वां ओवर चल रहा है और जमील छक्कों में आज काम चला रहे हैं। छक्के और उन्हें ज्यादा लगाए हैं और पटाखे फोड़े जा रहे हैं अगेंस्ट एनसीसी वागुरा। और वागुरा के ही लोग हैं जो कि अपनी टीम की इस धुलाई से काफी खुश लग रहे हैं। सोहेल तनवीर, वालेकुम सलाम सोहेल साहब। 110 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 13.5 ओवर्स। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं बहुत टाइम से हमारे प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल वमा। नंबर दिया गया है, डील करते ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। अगर आपको खरीदारी करनी है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की, कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म, अगर आपको एडी कैप्स चाहिए, आपको अनंतनाग जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। या ट्रॉफी, अगर आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो सुटेबल प्राइस पर आपको ट्रॉफीज मिलेंगी वहाँ पे। इनका स्टोर पृथ्वी में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। आप जाकर वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। मौका था जरूर लेकिन गंवा दिया। कवर पर खुद दौड़ लगाकर समीर ने गेंद को फील करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथ में आई नहीं और ये रन पूरा किया तेजी के साथ। साबित के साथ ही जमील ने 14वें ओवर के बाद स्कोर मजमूई 111, 111। नेल्सन इज ऑन द बोर्ड 3 विकेट के नुकसान पर। वेली वॉरियर्स के पास अभी भी 6 ओवर बचे हुए हैं और देखते कि इन 36 गेंदों में कितने ओवर बनेंगे। बट जुल्फी साहब ने हमें सलाम किया है, वालेकुम सलाम हमारे अजीज दोस्त। और मलंगपुरा प्रीमियर लीग को एक अच्छी राह दिखाने वाले, मलंगपुरा क्रिकेट को एक नई राह दिखा दी उन्होंने। मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर काफ़ी ऊंचाई पर है वहाँ का क्रिकेट और उसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा बट जुल्फिकार साहब को। अकेले ही उन्होंने क्रिकेट बहाल की जो क्रिकेट रुका हुआ था मलंगपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर। वालेकुम सलाम ब्रदर, उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे। इस संडे नहीं बल्कि जो आने वाली संडे है, इस कल को छोड़कर हम आ रहे हैं आपके ग्राउंड में उस फाइनल को कवर करने के लिए। ओपन टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे और 5वां एडिशन भी आपकी तरफ आ रहा है। उसका मैच मंडे के शाम आपको पता चलेगा कि किस दिन होगा। फ्राइडे से पहले ही होगा इंशाल्लाह ताला। आशिक नबी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम आशिक साहब, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से आप देख रहे हो आप कमेंट में लिख सकते हैं हमें। जमील की पारी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होती। 42 रन की पारी, कम बॉल्स पे उन्होंने ये 42 रन जोड़े अब तक वेली वॉरियर्स के लिए। और फॉरेन से साहिल लोन क्वालिटी बॉलर इस टीम के। पहली गेंद शॉट मिली, एक पैर हवा में, दूसरे पे बैलेंस बनाते हुए गेंद को पुल किया और गेंद की फिजाई रास्ते के साथ ही बैक फुट स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए शानदार कनेक्शन। लाजवाब हिट दिया ऑन साइड में, 6 रन हासिल कर लिए और पटाखे फोड़े जा रहे हैं वेली वॉरियर्स की इस शानदार और जानदार बल्लेबाजी के बाद फैंस की जानिब से। 117 पहुंचा अब इस 6 के साथ। जमील के बल्ले से ये 5वां छक्का निकलता हुआ। 20 गेंदें अब तक जमील ने फेस की है। क्या बढ़िया नॉक खेला है, शानदार नॉक खेला है अपने बल्ले से जमील ने। और जमील अभी भी नॉट आउट है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वो कर रहे। आतशी उन्होंने अब तक बैटिंग किया और जितने भी स्ट्रोक लगे हैं ना प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक से उन्होंने दागे अपने बल्ले से। मौसम तब्दील हुआ है,
सुबह कड़कती धूप थी, लेकिन इस वक्त आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल छाए हुए और सूरज को सफ़ेद बादलों ने पूरी तरह से घेर लिया है। धूप का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन क्रिकेट के लिए बेहतरीन मौसम है। ये राहत की सांस मिलती हुई हमें यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर। इस बार ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद इसे ड्राइव किया, गेंद को कवर पर फील्डर ने तो फील्ड ही किया था जरूर, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया। उसका नतीजा कि दूसरा भी रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके। तो 50 रन की पारी इसी के साथ कंप्लीट की है जमील नज़ीर ने। ये पहले बल्लेबाज बने इस मुकाबले में यहाँ पे निस्फ सेंचुरी बनाने वाले। 21 गेंदें उन्होंने फेस की है। हाफ सेंचुरी आपको आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उर्दू की बात करें तो निस्फ सेंचुरी है। गेंद एक टिप्पे के साथ एक बार फिर गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका निकलता हुआ और 55 रन की शराकतदारी भी मुकम्मल हुई है चौथे विकेट के ऊपर। यहां जमील और साबित वानी के बीच में वेली वॉरियर्स का स्कोर 123 123 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये 15वें ओवर का खेल चल रहा है। जमील की शानदार और जारहाना बैटिंग, 54 रन की उन्होंने पारी के लिए 22 गेंदें उन्होंने अब तक फेस की है। और जमील जिनका बल्ला इस समय आग उगल रहा है, एक बार फिर डाउन द पिच। ओहो, इस बार जमील गए डाउन द ग्राउंड और जमील गए आउट ऑफ द ग्राउंड। लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये लहराता हुआ अजीम ओ शान छक्का निकलता हुआ क्वालिटी बैट्समैन जमील के बल्ले से। और जो ही गेंद बल्ले पर टकराई, जब मिलन हुआ, सलमानी ने उसी वक्त अंदाजा लगाया था कि गेंद जाएगी बाहर, और वही हुआ। जमील की बल्ले बल्ले, बाकी सबकी थल्ले थल्ले। सनसनीखेज बैटिंग का सिलसिला जारी है फाइनल मुकाबले में। जमील की तरफ से खतर मुकर्रर नंबर 2 पर आशिक नबी यूसमर्ग से वालेकुम सलाम। फयाज डार साहब अस्सलाम वालेकुम, हमेशा आपके साथ हूँ, मैं गूसू से हूँ। फयाज साहब अल्लाह ताला आपको सलामत रखे हमें बूस्ट करने के लिए। और एक दोस्त मुझे कॉल कर रहा था अभी, उससे रिक्वेस्ट है कि अभी आप कॉल ना करें, जब मैच फिनिश होगा तो यहाँ से आपको कॉल बैक किया जाएगा। इस वक्त आप डिस्टर्ब ना करें हमें, डोंट डिस्टर्ब अस। दूसरा छक्का इस ओवर का। स्कोर कार्ड उछलता कूदता हुआ 129 पर पहुंचा। राउंड द विकेट साहिल लोन ने आने का फैसला किया जमील के लिए। जमील ने इस बार तिरछे बल्ले के साथ गेंद को गैप में खेला, गली और पॉइंट फील्डर के बीच में गेंद गई है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। नो बॉल पी करार दे दिया इम्तियाज वानी ने, ओवर स्टेपिंग कर बैठे। और होता है जब आप छक्का खाते हैं, एक नहीं दो, उसके बाद आपकी कोशिश होती है कि आप अच्छी बॉल करें और उसमें फिर आपका ध्यान नहीं रहता है अपने कदमों के ऊपर, आप ओवर स्टेप कर बैठते हैं। और वही हुआ, साहिल लोन दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं और ठीक ठाक धुलाई हुई इस ओवर में जमील के बल्ले से साहिल लोन को। साहिल ने इससे पहले 7 ही रन दे दिए थे, लेकिन इस ओवर में काफी रन से उन्होंने कंसीडर किया। इस बार खड़े खड़े ही मारा, ये मारने का काम कर रहे हैं। इस मर्तबा की है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौके के लिए एक गब्बर सिंह है विकेट के ऊपर। जमील जिन्होंने इस ओवर में 3 चौके लगाए और ये फ्री हिट गेंद थी, इस पर तो मारना चाहिए था आपको। इसमें आपको लाइसेंस मिला था किल करने को बाल को, और वही किया। डाउन द ग्राउंड गेंद को निकाल दिया चौके के लिए। 3 चौके 2 छक्के 1 डबल। ये ओवर काफी महंगा गया है और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बॉल आपको डालनी पड़ेगी। 27 रन बने हैं इस ओवर में, क्या एक और छक्का और 33 बनेंगे इस ओवर में। बाहर निकल कर ओहो जारहाना बैटिंग, कातिलाना मूड में नजर आ रहे हैं जमील नजीर। जमील ने एक और हसीन और खूबसूरत छक्का लगाया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अंपायर का इशारा, ये 1 बाउंस चौका है या फिर छक्का है? क्या ये 1 बाउंस चौका है या फिर छक्का है? अभी तक अपडेट मिला रही है। ये आखिरी गेंद पर भी अंपायर का इशारा किए 6 है, तो ये तीसरा 6 इस ओवर का। 3 चौके 3 छक्के 33 बने। मैंने बात की थी कि अगर एक और छक्का लगेगा तो फिर बराबरी हो जाएगी। 33 रन ओवर में कंसीड किए साहिल लोन ने। इस मैच का सबसे महंगा और सबसे खर्चीला ओवर किया है साहिल लोन। इससे पहले बढ़िया इन्होंने बॉलिंग की थी, लेकिन इस ओवर में काफी मार खानी उनको पड़ी। होता रहता है, कभी आपको मार भी खानी पड़ती है, लेकिन इस वक्त जो व्यवहार है ना जमील नजीर का, वो काफी खतरनाक है, कोई भी रहम नहीं। और ऐसा में जमील का बल्ला
माशाल्लाह इसमें आंख उगलता हुआ नजर आ रहा है। फाइनल मुकाबले में 74 रन की पारी उन्होंने खेली जस्ट 26 गेंदों से और वेली वॉरियर्स का स्कोर पहुंचा दिया 144, 3 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर के बाद। बुलेट राजा S2 कैंपिंग एजेंसी अंदरूसा से सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। अंदरूसा से क्रिकेट के दीवानों में एक दीवाना जो कि इस वक्त इस मैच को एंजॉय कर रहा है। मौसम काफ़ी ख़राब दिख रहा है और उम्मीद करते कि बारिश ना हो जाए इस मुकाबले में आज और इसमें वो खलल ना पड़े, क्योंकि इससे पहले अगर मैं इस मैच की बात करूँ ये 2 बार कैंसिल हुआ है। लास्ट वीक में वेंसडे के दिन था और फिर उसके बाद भी वेंसडे के दिन ही रखा गया था लास्ट वीक में, पिछले महीने की बात है। और आज भी मौसम काफ़ी ख़राब दिख रहा है। लेग स्पिनर आए लेकिन अगेंस्ट टर्न इसे उठा दिया। अब जाकर साबित ने, और साबित बता रहे क्यों साबित कदम है जमील के साथ धुलाई करने के लिए गेंदबाजों की, और गेंद की मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ एक और 150 का आंकड़ा इसी के साथ क्रॉस कर लिया है वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम ने। इस फाइनल मुकाबले में जमील और साबित वानी ने जबरदस्त बैटिंग की है अब तक इस मुकाबले में। 19 पर साबित और जमील नज़ीर ने 74 बनाए, पिछले ओवर में 33 और पिछली 7 गेंदों से हमारे स्कोरर आमिर सलमानी, वन ऑफ द ग्रेट शेफ इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, हमारे स्कोरर है इस वक्त। उन्होंने कहा कि 39 रन बने हैं मात्र 7 गेंदों से। रनों की रफ्तार बहुत तेज और ऐसा लग रहा है कि रन नहीं आ रहे बल्कि रन बह रहे हैं और स्कोर रिकॉर्ड 150 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। फेरोज अपने स्पेल का 30 ओवर डाल रहे हैं। पहली गेंद पर स्वागत किया 6 के साथ, वहां साबित वानी ने। अब साबित तैयार दूसरी गेंद का सामना करने के लिए। इस बार फ्लाइटेड लवरी, उठता हुआ शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ। ये पिछली 8 गेंदों से ये 5वां छक्का निकला है, क्योंकि पिछले ओवर में 3, इस ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2। तो पिछली 8 गेंदों से रन बने हैं 45। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हिसाब से इस समय रन बन रहे हैं। रनों की रफ्तार बढ़ चुकी है 156, 3 विकेट के नुकसान पर। गजब की टीम हो रही है साबित और जमील के तरफ से इस मुकाबले में। लेग स्पिनर एक बार फिर एक और इस बार की है टाटा बाय बाय करती हुई सीधे सुकर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एप्पल ऑर्चर्ड में गेंद को किया डिपॉजिट। ये तीसरा छक्का, 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के। उड़ रही है गेंद, मच रहा है अल्लाह, गरज रहा है साबित वानी। कबल्ला खतर मुगड़ नंबर फर्स्ट पे ये 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के, 162 पहुंचा दिया मजमूई स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर की 3 गेंदों के बाद। और इस वक्त मुझे लग रहा है नसीब क्रिकेट क्लब के कैप्टन यही दुआ कर रहे होंगे रब से क्या बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश हो रही है इस वक्त रनों की। खदर मुगरन नंबर फर्स्ट पे इस फाइनल मुकाबले में साबित और जमील की जारना बैटिंग से 162, 3 विकेट के नुकसान पर। शेयर कर सकते स्ट्रीमिंग को ताकि क्रिकेट के दीवाने भी इस हिटिंग को, इस जारना बल्लेबाजी को एंजॉय कर सकते हैं। रनों की बूछाड़ हो चली है, बरसात हो चले रनों की। पिछली 9 गेंदों से 51 रन बने हैं, यानी कि ये जो 50 मुकम्मल हुई है ना पिछली, इसमें मात्र 9 ही गेंदें खेली है। पिछले ओवर में 33, इस ओवर में 18, तो 51 बन गए ना। सलमानी सर से बता रहे हैं, सर हिलाकर बता रहे हैं कि जी हाँ, क्या चौथे 6 की तलाश होगी। इस बार बीट हुए इस मर्तबा, यकीनन कोशिश थी चौथे 6 की, लेकिन टर्न से बीट हुए और गेंद गई विकेट कीपर के पास। जी हाँ, वही था जिस तरह से नदीम डार या फिर आप बड़े टूर्नामेंट में एजाज सल्लू का नाम उठा सकते हैं, जिन्होंने गोगो हमामा के खेल के मैदान पर 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। जाहिद डार ने भी शायद जाहिद डार के खिलाफ उन्होंने वो 6 छक्के लगाए थे, और नदीम डार ने हाल ही में आज से 3 रोज पहले 6 गेंदों पर लगाए 6 छक्के। अच्छी वापसी फेरोज बट लेग स्पिनर, जिन्होंने 3 छक्के खाए और अब उन्होंने 2 गेंदें लगातार डॉट कर दी है। काफ़ी दबाव दिख रहा है यहाँ पे टीम नसीब क्रिकेट क्लब के फील्डर्स के ऊपर, और एक बार फिर डॉट डिलीवरी, 3 गेंदें डॉट हुई लगातार।
तो पिछले 2 ओवर में 51 रन बने हैं, कहना चाहिए 9 ही गेंदों से 51 बने, और ये 3 गेंदें डॉट हुई 16वें ओवर के बाद 162, 3 विकेट के नुकसान पर। उमी उमर लिख रही कि कैमरा क्वालिटी इज ऑसम। उसकी वजह ये कि इस वक्त धूप नहीं है, छाव जब होता है ना, छाव में अलग ही मजा है, हमें भी आता है, हम भी एंजॉय करते हैं और आपको भी मजा आता है। और अरबाज साहब इस समय डगआउट में बैठे हुए हैं, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर बट आकिफ, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। उमर शफी साहब द कैप्टन, द विकेट कीपर ऑफ टीम किंग्स 11 कणीजाल, 16 डन, 162, 3 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की औसत सलमानी बता रहे हैं 10.13 के आसपास है, तो बहुत बेहतर है। अब 4 ओवर में अगर आप 40 बनाते हैं ना, तो 200 आसानी के साथ बन सकता है यहाँ से। अराउंड द विकेट रूफ बॉलिंग करने के लिए आए हैं, पहली गेंद बाहर निकलकर पोल के ऐसे काफ़ी उछाल था, इस वजह से गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लॉन्ग ऑन डीप में इसे फील किया। 1 रन बनाने का मौका, साबित ने 31 बनाए, जमील 75 इस समय 4 रन पर नजर आ रहे हैं। रूफ अपने स्पेल का 30 ओवर डाल रहे हैं। ओवर द विकेट उनकी ये गेंद इस मर्तबा पुल किया जोरदार तरीके से, इशफाक बट पीछे कैच करने गए जरूर, लेकिन वो नाकाम रहे गेंद की। इशफाक बट के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर। अंपायर का इशारा 1 बाउंस चौका है, मुझे तो लगा था कि बाउंड्री के उस पार गई है, यानी कि ये मौका था इशफाक बट के पास इसे कैच करने का। ये अंपायर कर क्या रहे, वर्जिश कर रहे हैं बल्कि, और अंपायर इम्तियाज से गुजारिश है, इम्तियाज साहब इस वक्त आप वर्जिश ना करें, क्या पता हमारे स्कोर इस वर्जिश को ना 6 मान ले, उनको लगेगा कि ये छक्का है। उमी उमर सर, फाइनल को मजा आया आपको? उमी उमर साहब कहां से आप देख रहे हो? अंपायर मुझे लग रहा है कि दोगाम से उमर साहब हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर ऋषि शकूर साहब, देखिए मजा तो मुझे बड़ा आया, काफी एंजॉय किया मैंने, और यस्टरडे काफी अच्छी तैयारी की गई थी। जी हाँ, बाजा बजाने वाले आए थे, उसके अलावा SHO काकपुरा मैडम मुस्कान ने तशरीफ आवरी की थी यस्टरडे उस फाइनल मुकाबले में। उसके अलावा MLA पुलवामा मिस्टर वहीदुर रहमान पर्रा भी आए थे, तो काफ़ी भीड़ थी यस्टरडे फ्राइडे प्रेयर्स के बाद। वो जो फाइनल मुकाबला वहाँ दोगाम की सरजमीन पर यस्टरडे था, उसको अल सहर केरकरी और छतरगाम ने अपने नाम कर लिया। समरा स्ट्राइकर्स की टीम ने घुटने टेक दिए 16.2 के बाद 167, 2 विकेट के 3 विकेट के नुकसान पर। जमील 75, साबित वानी 35, 18 गेंदों से 204 प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और आपके टूर्नामेंट का क्या कहना है? काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पे, अच्छी तैयारी यस्टरडे की थी मैनेजमेंट ने, तो गुड लक एडिशन 46 के लिए। और दोगाम प्रीमियर लीग फिरदौस मीर साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। और यस्टरडे मैंने पहली बार उतनी भीड़ देखी पिछले 2-3 सालों से उस फाइनल मुकाबले में, और यह सारा का सारा क्रेडिट जाता है ऋषि शकूर और उसके साथ ही उमर गफार साहब को। उमर साहब, मुझे लगा था कि आप उमर शफी साहब हो, क्योंकि उसका भी इसी तरह का नाम आता है प्रोफाइल जो उनकी फेसबुक है। 17वां ओवर चल रहा है, 167, 3 विकेट के नुकसान पर। 35 बनाए साबित ने, जमील 75, और साबित ही इस समय स्ट्राइक पर है। रूफ की इस गेंद को तिरछे बल्ले के साथ निकालने की कोशिश ऑफ साइड में, लेकिन गेंद को प्लेस नहीं कर पाए अपनी स्ट्रोक को। गेंद की बैकफिट पॉइंट पर 30 गजदारी के अंदर ही वहां इरशाद के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन हासिल करने का मौका, 100 रन की पार्टनरशिप 30 गेंदों से मुकम्मल हो चुकी है। 4th विकेट के ऊपर साबित और जमील के बीच में। जमील को अभी भी 25 रन चाहिए अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। गेंदें जो बची हुई है कुल मिला के इस पहली पारी में, वो यहाँ से हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 20 गेंदें आपके पास है, 20 में 25 और अगर जोड़ते हैं तो 100 रन बना सकते हैं, यानी कि 100 बना सकते हैं। तो 100 की तलाश है। गेंद को पुल किया जोरदार तरीके से, घसीटा लपेटा, और गेंद जाकर हवा को चीरती हुई गई है मिड विकेट के ऊपर। 6 रनों के लिए जबरदस्त हिटिंग हो रही है। इस बल्लेबाजी को मैं किस तरह से बयान करूं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। इस बार जबरदस्त गजब का छक्का निकलता हुआ जमील नजीर के बल्ले से, और जमील को ये गेंद ना फुटबॉल नजर आ रही है, उसी हिसाब से वो हिटिंग कर रहे हैं। राउंड द विकेट एक बार फिर बाहर निकलकर
इसी ओवर कवर मारने का प्लान किया था, लेकिन बीट हुए इस गेंद Over पर। up! गेंद आई विकेट कीपर के पास 81 पर नॉट आउट जमील। Horanaki played just from 30 balls and Sabit is playing on 36 not out from 19 balls, 17 gone, 174 for the loss of 3 wickets. Valley Warriors after batting first against team NCC Bagura in final match of Nehama Premier League edition 10th in Khadar Mughran number 1st. 3 ओवर की अब गेंदबाजी बची हुई और 18 गेंदें आपके पास है। देखते कि इन 18 गेंदों में कितने और रन बनेंगे। 19 चाहिए शतक पूरा करने के लिए वहां पे जमील नज़ीर को, और 14 चाहिए हाफ सेंचुरी बनाने के लिए साबित वानी को। समीर आए है बॉलिंग करने के लिए। समीर की पहली गेंद उछाल था इसमें ऑफ स्टंप के बाहर, और इस बार इस उछाल से बीट हुए और गति भी थी इस गेंद में, अच्छी रफ्तार के साथ ये डाली गई समीर की जानिब से। अपने स्पेल का आखिरी ओवर डाल रहे समीर। अब तक समीर को एक भी विकेट मिली नहीं और समीर कोशिश करेंगे यहाँ पे विकेट नहीं बल्कि डॉट डालने की, क्योंकि उसमें भी फायदा है नसीब क्रिकेट क्लब वागोरा की टीम को। 174 एक बार फिर डॉट डिलीवरी, ये तीसरी डॉट लगातार इस ओवर की। मीर फिरदौस, उमी उमर साहब क्यों नहीं आया होगा जी? मजा तो आया फिरदौस साहब, दोगाम के अंदर हमेशा मजा आता है। दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर। इस पार प्ले डाउन हुए, इनर एज लगा, साबित वानी आउट हुए चौथे विकेट के रूप में। बहुत देर के बाद, बहुत टाइम के बाद ये विकेट मिला। मेरे ख्याल से 111 रन की पार्टनरशिप बनी चौथे विकेट के ऊपर, और ये 18वें ओवर की चौथी गेंद पर ब्रेक कर ली समीर ने। साबित को क्या रवाना, और साबित इस मैच में 36 रन बनाकर आउट हुए चौथे विकेट के रूप में। 174 4 विकेट के नुकसान पर। काफी मजा आता है वहां दोगाम की सरजमीन पर हर एक फाइनल कवर करने के लिए, हर एक मैच को आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन यस्टरडे मैं सही कह रहा हूं कि काफ़ी मज़ा आया यस्टरडे। उसकी वजह यही थी कि यस्टरडे मैंने काफ़ी भीड़ देखी तमाशाइयों की। हो सकता है कि फ्राइडे का मुबारक दिन था, छुट्टी होती है फ्राइडे में ज़्यादातर जो काम करते हैं। इरफान सरकार भी थे उस फाइनल में यस्टरडे। एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा भी थे। 174 4 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और विकेट पर अब बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं? इमाद नंबर 6 की पोजीशन पर। वेली वॉरियर्स 174 4 विकेट के नुकसान पर कि 200 तक पहुंचना होगा, 200 के पार भी जाना होगा यहां से, क्योंकि गेंदें भी आपके पास 14 बची हुई है इस पहली पारी में। जमील को मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक देना होगा। जितनी गेंदें यहाँ से जमील खेलेंगे ना, उतना फ़ायदा है वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम को। नेहामा प्रीमियर लीग 10वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, पहली इनिंग इस वक्त जारी है और आखिरी मरहलों में ये पहली इनिंग इस वक्त यहाँ पे विकेट पर इमाद आए हैं क्या? तो अपडेट क्यों नहीं हुआ? इमाद दाएं हाथ के बल्लेबाज है, नंबर 6 पर उनको भेजा गया है। साबित वानी के आउट होने के बाद अंपायर से वो गोड ले रहे हैं, शायद लेग स्टंप का उन्होंने गोड लिया है। इम्तियाज वानी इस मैच के ऑफिशियल अंपायर। हमेशा जब फाइनल मैच होता है तो इम्तियाज वानी साहब को स्पेशल इनवाइट किया जाता है, चाहे मैं आमिर साहब की टूर्नामेंट की बात करूं, समर T20 कप की बात करूं, या फिर नेहामा प्रीमियर लीग। पहली गेंद पर रन हासिल कर लिया वहां नए आए बैट्समैन ने, और इस ओवर का ये पहला रन भी 18वें ओवर में बढ़िया वापसी हुई एनसीसी के लिए। इस पार पोल किया जमील ने, जमील रुकेंगे नहीं और जमील किसी की नहीं सुनेंगे, मारेंगे नहीं, और उन्हें मन बना लिया वार करने का और किया वार। ओवर लॉन्ग ऑन, एक टिप्पा अंदर, उसके बाद बाहर, चौका हासिल कर लिया आखिरी गेंद पर। 18वें ओवर के इख्तिताम पर 68 पर तीसरा गिरा था विकेट, उसके बाद 174 पर गिरा कुल मिला के वो चौथा विकेट, यानी कि 106 रन की शराकतदारी यहाँ पे चौथे विकेट के ऊपर बनी जमील और साबित वानी के बीच में। जमील नॉट आउट 85 रन बनाकर 12 गेंदें अब बची हुई इस पहली पारी में, और 15 चाहिए और सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए जमील नज़ीर को। जमील नज़ीर ने
बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की आज। मैं जितनी तारीफ करूं दाद तो बनती है। 18 ओवर मुकम्मल हुए पहली इनिंग में 179 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में अब 19वें ओवर में शायद बॉलिंग करने के लिए रूफ आए हैं। रूफ की पहली गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की तरफ, जहां फील्डर है। 1 रन मिलेगा, 1 से ही मुतमईन रहेंगे वहां पे बैट्समैन इमाद। और इमाद भी कोशिश करेंगे नहीं ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखने की, क्योंकि जमील के पास जितना स्ट्राइक रहेगा उतना फायदा। एक तो स्कोर 200 के पार भी जा सकता है, और दूसरी बात यही कि जमील को मौका है आज इस फाइनल मुकाबले में एक यादगार सेंचुरी बनाने के लिए। अब रूफ ने विकेट कीपर इरफान को कहा कि वो विकेट के साथ रहेंगे, और फील्डर जो है मुझे लग रहा है कि शॉट थर्डमैन पर इसे रखा गया है। और पिच बनाकर लेंथ आगे, 1 बाउंस ओवर कवर। गेंद की धनधनाती भी कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जमील तेजी के साथ पहुंचे 89 रन पर, और यही पहचान है जमील की। शरबाद से इन्होंने बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाए अपने बल्ले से, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स लगाए हैं। खुलकर इन्होंने आज बल्लेबाजी की, कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं, और जिगरा दिखाया इन्होंने इन खतरनाक गेंदबाजों के खिलाफ। 184 4 विकेट के नुकसान पर फाइनल लेग को अंदर बुलाया गया है, और फाइनल लेग को अंदर, और गेंद बाहर, 1 बाउंस। शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर इसे स्कूप किया, और गेंद गई है फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जमील पहुंचे 93 पर। विकेट के चारों ओर खुलकर वो अपने मनपसंद स्ट्रोक लगा रहे हैं। वेली वॉरियर्स 188 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, और जमील पहुंचे 93 पर। क्या जमील ये 7 रन पूरा करेंगे, और ये शानदार और यादगार सेंचुरी होगी जमील के लिए। पहली पारी टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में हम प्रीमियर लीग 10वां एडिशन। या उठता हुआ शॉट, समीर पीछे, और समीर ने ले लिया कैच वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। और इस तरह से 93 रन की ये पारी अपने इख्तिताम को पहुंची जमील नजीर की। जमील का दिल टूटा, हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर जमील। 7 रन दूर है वो अपनी सेंचुरी से। मौका था, गेंदें भी अच्छी खासी बची हुई थी, 19वां ही ओवर चल रहा था, और पहली मर्तबा हम देख रहे थे कि ये मिस टाइम उन्होंने स्ट्रोक लगाया, क्योंकि वाइडिश लॉन्ग ऑन पर डीप में समीर ने इसे कैच कर लिया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, 2 या 3 कदम पहले। और इस तरह से 93 रन की ये आउट क्लास पारी अपने इख्तिताम को पहुंची। लेकिन क्या नॉक खेला, व्हाट अ नॉक। जमील प्लेड फॉर टीम हवेली वॉरियर्स जूनियर्स। 188 5 विकेट के नुकसान पर 93 रन की पारी, और आउट हुए 5वें विकेट के रूप में जमील नजीर। और जमील ने कितने छक्के लगाए अभी आप बने रहेगा, और आपको अपडेट दिया जाएगा हमारे स्कोरर की तरफ से। विकेट पर आए हैं आई थिंक सज्जाद अफगानी, सज्जाद अफगानी क्या बल्लेबाजी करने के लिए। अब सज्जाद अफगानी यानी कि सज्जाद लेफ्टी भी आप कह सकते हो, या अफगान लेफ्टी भी आप इसे कह सकते हैं। तो 93 रन की पारी में 8 चौके और 8 छक्के भी 52 मिनट विकेट पर रहे जमील, और जमील ने बहुत बढ़िया बैटिंग की। अब सज्जाद लेफ्टी पहली गेंद उठाकर खेलने की कोशिश की, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, और अंपायर बता रहे कि ये नॉट आउट है। खड़े मुदस्सिर राशिद लावी लिख रहे कि ओ माय गॉड। जी हाँ, जमील की बल्लेबाजी को देख करके रूफ अगली गेंद डालने के लिए इस बार स्लोवर थी, और इसे पिक नहीं कर पाए सज्जाद अफगानी। गेंद गई विकेट कीपर के पास। 34 गेंदें खेलकर जमील ने 93 रन बनाए, और जमील की अगर मैं यहाँ स्ट्राइक रेट की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि 270 के आसपास, या उससे ज़्यादा, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। 19 गॉन। 19वें ओवर के बाद वेली वॉरियर्स का स्कोर 188 5 विकेट के नुकसान पर। मोहसिन डार अपोजिट टीम किधर की है, वेली वॉरियर्स एक तरफ और दूसरी टीम यहां पे नजर आ रही है नसीब क्रिकेट क्लब वागोरा, जिन्होंने टॉस हारा, टॉस हारकर पहले बॉलिंग की। 19 ओवर डाले हैं नसीब वागोरा ने, और 188 रन का है अब तक
टॉप स्कोरर इस मैच के अब तक। जमील नज़ीर जिन्होंने 93 रन की बॉट क्लास इनिंग खेली अपने बैट से, 8 छक्के 8 चौके, जस्ट 34 उन्होंने गेंदें फेस की। इस वजह से ना ये टीम 188 पर इस समय नजर आ रही है। साबित ने भी बढ़िया खेला, वो चौथे विकेट के ऊपर 68 पर वो तीसरा गिरा था विकेट, उसके बाद 174 पर गिरा चौथा। आप खुद अंदाजा लगा सकते, काउंट आप खुद कर सकते कि 106 रन की वो पार्टनरशिप, जिसके चलते बहुत आगे निकली है वैली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम। बाकरी और साहिल लोन से करवाया, और साहिल लोन ने इस मैच में सबसे महंगा ओवर डाला, जिसमें उन्होंने 33 रन दे दिए थे। इमाद सामना करेंगे पहली गेंद को, और पहली गेंद को मोड़ा, आसमानी छक्का निकलता हुआ मिड विकेट के ऊपर। गेंद दरख्तों के ऊपर से, जो लंबे दरख्त हैं उन साइड में, उनके ऊपर से निकलती हुई गई है 6 रनों के लिए, बहुत दूर जाकर गिरी, और 6 के साथ 194 पहुंचा स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। सरवर शबीर वानी, वालेकुम सलाम सरवर, आपका बहुत शुक्रिया। सरवर का ताल्लुक शार से है, एफसीसी शार के कमाल के तगड़े ऑलराउंडर। अब ऑलराउंडर ही आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि अकेले ही उन्होंने जितवाया हारा हुआ मुकाबला 9वें विकेट के ऊपर अपनी टीम एफसीसी शार को खरीब की सरजमीन पर यूसीसी क्वेनबेल को के खिलाफ। सोफी 11 लव यू उमर भाई, लव यू टू। इस बार डाउन द पिच आकर बढ़िया ड्राइव, विद इन नो टाइम गेंद पहुंची, एक बाउंस के बाद ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए इनसाइड ऑफ स्ट्रोक शॉट था, लेंथ आगे मिली और गेंद की पिच तक पहुंचकर स्पॉट से इसे पिक किया और रवाना किया बाउंड्री लाइन के बाहर कवर पोजीशन की जानिब। इस मर्तबा हवा में गेंद, मिस टाइम शॉट, विकेट मिल सकता है साहिल लोन को, और मिल गया, और 50 रन इसी के साथ साहिल लोन ने भी खाए हैं। 3.3 ओवर की गेंदबाजी में इमाद 12 रन बनाकर आउट हुए। 198 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। मीरान मंजूर, वालेकुम सलाम मीरान। सुल्तान वॉरियर्स जोनीपुरा की कैप्टन शबीर साहब, शबीर साहब लिख रही कि वहां पे लोगों की इस वक्त भीड़ नहीं है, कल बहुत भीड़ थी। जी हाँ, कल दोगाम की सरजमीन पर एक तमाशाइयों का सैलाब आया था उस फाइनल को देखने के लिए। बुम बुम T20 का दोगाम 45वां एडिशन अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसको कि अल सहर छतरगाम ने अपने नाम कर लिया, और विकेट पर अब फयाज आए हैं बैटिंग करने के लिए। मीर आदिल लास्ट 9 ओवर्स 2 बॉल्स 131 रन। ये मीर आदिल साहब हमें अपडेट दे रहे हैं। बिलाल अहमद, व्हाट अ शॉट। बिलाल साहब वो पिछले 6 के लिए ना दाद दे रहे हैं। बट तारिक, वालेकुम सलाम तारिक साहब, कहां से देख रहे हो तारिक साहब आप इस मैच को? अब 2 ही गेंदें बची हुई और 198, 6 विकेट के नुकसान पर राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार बैकफुट पर इसे ऑन साइड में फ्लिक खेलने की कोशिश की थी कलाइयों के दम पर। सज्जाद अफगानी को अब स्ट्राइक मिली है, रन मिलाइक अफगानी स्ट्राइक पर आ गए हैं। आदिल डार साहब, साल शब्बीर सथरगुंड से, क्वेनबल से आदिल डार, और एसएस कैंपिंग एजेंसी, वालेकुम सलाम समीर साहब केनहामा से। एसएस कैंपिंग एजेंसी के साथ वो डील करते हैं, मंडाला लगाते हैं, टेंट लगाते हैं शादियों में। आखिरी मर्तबा इस पहली पारी में सज्जाद अफगानी सामना करेंगे ऑफ स्टंप से बाहर, और विकेट मिला आखिरी गेंद पर, और इसी के साथ 199 रन बनाकर पूरे 20 ओवर खेलकर 7 विकेट गंवाए वैली वॉरियर्स की टीम ने, और 120 गेंदों में 200 रन पूरे चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। टीम नसीब किरकिलवागोरा को 200 रन का टारगेट मिल चुका है, तो देखते हैं कि किस तरह से ये दूसरी पारी में उतरेगी इस हदफ का पीछा करने के लिए नसीब किरकिलवागोरा की टीम। हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त जुड़ी क्वालिटी के साथ, आप जगह के नहीं जुड़िएगा ज़रूर रन चेज को लेकर के। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।